हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी देखिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो सरकारी वेबसाइट है। द हिंदू न्यूज़पेपर का आपको पता होगा। और हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम, एसएससी बैंकिंग, सभी के लिए जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर का करंट अफेयर पूछा जाएगा, हमारा करंट अफेयर बिल्कुल आपके काम का रहेगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो हम टाटा एयर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग सी 295 एयरक्राफ्ट के लिए कहाँ पे लेके आ रहे हैं ये यूनिट। ये बिल्कुल होगा वडोदरा, गुजरात के यहाँ पे। तो आपको जगह का नाम पता होना चाहिए कि देश में ऐसा कहाँ पे कौन सी जगह हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे एक तरह से बहुत हाईलाइट है, देश की तो बात बिल्कुल है। और यहाँ पे पहुंचते हैं बिल्कुल जो प्राइम मिनिस्टर है स्पेन के, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखो जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, जो एसएससी बैंकिंग के पेपर होते हैं, उनमें डायरेक्ट ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। इवन ऐसी चीजें मैच ऑफ द फॉलोइंग की बात करें तो रेवेन्यू ऑफिसर का पेपर है, मतलब यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के बारे में। देखो ये योजना बिल्कुल पीआईबी में न्यूज में है, और पीआईबी में ऐसी कोई चीजें आती हैं तो वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता ही है, ठीक है, क्योंकि सरकार का मेनली फोकस फिर उस चीज पे रहता है। तो प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के बारे में बात करें, इसे लॉन्च किया गया था अक्टूबर 28 2014 में। देखो आपको ऐसे जो डेट है वो पता होना चाहिए, डेट कब लॉन्च किया गया था। अगर आपको ऐसे याद ना रहे कि अक्टूबर 28 2014, मतलब ऐसे करके याद ना रहे, अक्टूबर 28 ना रहे, तो आप 2014 याद रखो कि इसे 2014 में लेके आए थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो ऐसी योजनाएं जो पुरानी पूछते हैं तो उनमें जो ईयर होता है ना वही देखने को मिल जाता है कि 2015 है, 18 है, 2022 है, ऐसे करके। तो आपको ऐसे करके ईयर तो ध्यान रखना है कि कौन से ईयर में इसको लॉन्च किया गया था। ये जो स्कीम है ये बिल्कुल सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सर जो केंद्र सरकार है वो पूरा पैसा इसके लिए बिल्कुल देगी। और ये कवर करेगी ऑल ट्राइबल पीपल एंड ऑल एरियाज विद ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ पे है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको मॉनिटरेट करेगी। जो मेनली मंत्रालय है वो बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रहेगा। इसका मेनली जो काम है कि भाई एक क्वालिटेटिव और सस्टेनेबल डेवलप एम्प्लॉयमेंट देना, उनका डेवलपमेंट करना, एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, प्रमोशन करना ट्राइबल कल्चर का रोड्स कनेक्टिविटी, इन सब चीजों के बारे में ध्यान देना, ठीक है। मतलब एक तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ क्या ट्राइब्स का ये योजना की बात करें तो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे अब यहाँ पे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में। ये सेंटर भी ऑलमोस्ट बहुत बार चर्चा का विषय बना रहता है, तो आपको ध्यान रखना है बस कि इसका जो ये सेंटर जो है नई दिल्ली में है बिल्कुल इस सेंटर का। और ये इस्टेब्लिश किया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये ठीक है। इसका मेनली काम है टैकल करना जो इशू है साइबर क्राइम से संबंधित, सिटीजन्स फॉर सिटीजन्स, इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड स्टेक होल्डर्स के बीच में, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे माउंट फ्यूजी के बारे में। देखो माउंट फ्यूजी की बात करें, मैप में लोकेशन बिल्कुल आपको देखना है, आज सर्च कर लेना एक बार, अदरवाइज कल का जो हमारा वीडियो रहेगा टुमारो का, उस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा मैप में लोकेशन भी। तो आपको माउंट फ्यूजी की लोकेशन पता होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि ये कौन से देश में ये माउंटेन पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीजें पेपर में मैच ऑफ द फॉलोइंग करके पूछ ली जाती हैं। वीडियो के एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। एज ऑलवेज बच्चों की डिमांड भी रहती है कि सर आप क्वेश्चन जरूर डिस्कस कराया करो, ठीक है। और हमारा जो ये मंथली पीडीएफ होता है ये नॉर्मली 7 पेज का या 8 पेज का होता है। हिंदी इंग्लिश बात करें दोनों माध्यम में हम पढ़ाते हैं। तो इसका जो पीडीएफ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। वहां से आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अब देखो यहाँ पे चर्चा में है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल के बारे में बात करें, सबसे पहली बात तो कि ये कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, ये पता होना चाहिए। ओडिशा में है। इसे सूर्य देवालय के नाम से भी बिल्कुल जाना जाता है। इसको रजिस्टर्ड एज ए रिकॉग्निशन मिल गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 1984 में, 1984 में। और ये बनाई हुई है कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल जो है उसमें बिल्कुल इस टेम्पल को बनाया गया है। और ये बिल्कुल एक कुछ जो रॉक्स हैं, ईंटें हैं जिनसे इनको बनाया गया है, उनको जाना जाता है ब्लैक पगोड़ा के नाम से, ठीक है। मतलब खोंडलाइट रॉक्स हैं, ठीक है, तो उनको ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। तो उससे बिल्कुल इस टेम्पल को बनाया गया है, ये याद रखना। चलो कमेंट करके बताओ कि किस राजा ने इनको बनाया था, किसने बनवाया था कोणार्क का जो सन टेम्पल है उसको, ठीक है। डेट बता दो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। कोणार्क का सन टेम्पल ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करेंगे डायस्लेक्सिया, ये क्या है।
देखो प्रोनाउंसिएशन जो भी हो आपकी मेडिकल फील्ड का भाषा का, लेकिन ये बीमारी जो है एक लर्निंग डिसऑर्डर है, इतना याद रख लो, और कुछ भी इसमें खास बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पे बहुत सारा कुछ मेंशन करता। द हिंदू में चर्चा में थी तो हमने यहाँ पे बात किया है, ठीक है, तो एक बार ध्यान रख लेना बस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सांबर लेक के बारे में। देखो सांबर झील जो है, सुना होगा काफी आपने जयपुर वाला इशू कुछ बर्ड्स का ऐसा करके कुछ आया था, तो आपको यहाँ पे लोकेशन पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन नागौर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान में बिल्कुल ये पड़ता है। और ये लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, ऑल साइड बाय द अरावली हिल से घिरा हुआ। रामसर साइट इसको रिकॉग्नाइजेशन मिल गया था 1990 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सोहराई पेंटिंग के बारे में। ये पेंटिंग देखो मैप मैप में, सॉरी यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख पाएंगे, देखो ये पेंटिंग है, ये सोहराई पेंटिंग है, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग है चर्चा में आया क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली रशियन जो प्राइम मिनिस्टर है, रशियन जो पुतिन साहब हैं, ठीक है, उनको भेंट करी थी। देखो किसी भी जो राष्ट्र है उसके राष्ट्राध्यक्ष हो या फिर वहां का प्राइम मिनिस्टर, ये दो जो पोस्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भैया किस देश का, जैसे रिसेंटली स्पेन का अगर विजिट किया जाता है यहाँ पे, तो वो हमें पता होना चाहिए कि भैया स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है। अब पुतिन साहब जो है रशियन, तो उनका भी पता होना चाहिए कि पुतिन साहब को जैसे गिफ्ट में दी थी मोदी साहब ने, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई सोहराई पेंटिंग्स है वो कौन से क्या राज्य में है, कौन से राज्य में हमारे देश में यहाँ पे इनको जीआई टैग या फिर ये फेमस है कौन से राज्य की है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और ये जो पेंटिंग है इनका ये बेस्ड है नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि फॉरेस्ट एनिमल्स, यूनिवर्स, रिवर्स, इन सब चीजों के ऊपर बेस्ड पेंटिंग ये होती है, ठीक है। उसके बाद में DF-26 मिसाइल के बारे में बात करें तो ये चाइनीज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। कौन से देश की है? चाइना की। अब देखो ऐसी कोई मिसाइल या फिर ऐसा कोई भी सिस्टम आता है तो वो हमारे लिए काम का बन जाता है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर पे ऐसी चीजें, और कोई भी पावरफुल देश है तो वो अगर लेके आता है, उसका अगर कोई सिस्टम ऐसे चर्चा में रहता है तो हमारे लिए काम का बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें फिर उन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे बोर्डई बाम बेल्स मुख बर्ड सेंचुरी के बारे में। ये सेंचुरी आपको आसाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कुछ सवाल दिखाते हैं आपको। देखो ये सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन। देखो पहला सवाल के बारे में बात करें, यहाँ पे पट्टचित्रा जो है पेंटिंग वो कौन से स्टेट की है ये मेंशन किया गया है। तो देखो भैया ये पेंटिंग जो है ये उड़ीसा की है, ठीक है। और ये जो है कि यहाँ पे कोई पेंटिंग जिसको स्नेक पेंटिंग्स के नाम से भी जाना जाता है तो उसे कहा जाता है मंजूषा। और मंजूषा कहाँ की है, चलो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मंजूषा की पेंटिंग, मैं मेंशन कर देता हूँ स्टेट का पहला अक्षर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब यहाँ पे ये जो पेंटिंग है ये कौन कौन से राज्य की है, तीनों पेंटिंग भी आपको बाद में पता होना चाहिए, ठीक है। कांगड़ा तो चलो आप आइडिया लगा लो कि कांगड़ा कहाँ की है, लेकिन भशोली पेंटिंग्स और गुलर पेंटिंग्स का कमेंट करके जरूर नाम बताना। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है, ये देखो कलमकारी है, आंध्र प्रदेश की है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। थांग का के बारे में आपने सुना होगा, बिल्कुल ये सिक्किम की है, तो ये आपको ऐसे करके याद रखना है कि ये सिक्किम की है थांग का, ठीक है। वर्ली पेंटिंग के बारे में बात करें, वर्ली आप सभी को पता है महाराष्ट्र, ठीक है। मंजूषा की बारे में बात करें तो मंजूषा दैट इज इन बिहार, ठीक है। तो ऐसे करके आपको चीजों को ध्यान रखना है। और ये जो पेंटिंग मैंने डिस्कस करी है ये गारंटी है किसी ना किसी एसएससी या बैंकिंग पेपर में या पीसीएस में अगर पेंटिंग पूछा जाएगा तो इनमें से सवाल देखने को बहुत ज्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे कि फर्स्ट आर्ट ऑफ मुगल स्कूल, यहाँ पे तूतीनामा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। अब मैं कमेंट्स में आपको आपसे पूछूंगा हमजानामा किसने लिखा था, किसने बनाई है, ठीक है। अकबरनामा के बारे में भी कमेंट कर देना और रमजानामा के बारे में भी बताना, क्योंकि देखो हमजानामा एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा जा सकता है, तूतीनामा भी ऑलरेडी आस्क्ड है, लेकिन कौन से एग्जाम में है ये देखो पीसीएस लेवल के एग्जाम में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अकबरनामा भी पूछा जा चुका है, रमजानामा का ध्यान नहीं है मुझे, वैसे तीनों ही टॉप प्रायोरिटी के आंसर है यहाँ पे, तो तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता करना है, क्योंकि ऐसी चीजें पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं। फिर भी आपका कोई सजेशन होता है, कोई सुझाव रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताया करो। आप अगर चाहेंगे कि हम चारों ऑप्शन को वीडियो में ही डिस्कस करें, वीडियो थोड़ा सा 4-5 मिनट लेंदी हो जाएगा, बाकी ज्यादा नहीं होगा, तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बिल्कुल हम कल से डिस्कस कर लिया करेंगे। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।